नमस्ते बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बल के बारे में अच्छी तरह से समझा, उनके चित्रों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से। अब ये बल किस प्रकार से कार्य करेगा, किसे कहते हैं, ये बल किस प्रकार से वस्तु पर निहित रहता है, इन सभी की हम चर्चा इस अध्याय में, इस टॉपिक में करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं संपर्क बल। यानी संपर्क बल क्या है, ये क्या होता है। तो बल दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। तो जब तक दो वस्तु नहीं होगी तो उस पर बल कार्य नहीं करेगा। दो वस्तु होने पर भी हम कह सकते हैं उसमें बल कार्य कर रहा है। तो क्रिया क्या है, अन्योन्य क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो बल, इसके आपकी बुक में दो प्रकार इसको बताया गया है, एक तो संपर्क बल है और एक असंपर्क बल। तो पहले हम बात करेंगे संपर्क बल की। यानी संपर्क बल क्या है, ये वस्तु में किस प्रकार से निहित रहता है और किसे कहते हैं। दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होना आवश्यक है। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर संपर्क बल कार्य कर रहा है। जैसे एक लड़का है, इस टेबल पर एक पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ है। तो ये जो है इसको पीना चाहता है। तो इसको पीने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्पर्श करना पड़ेगा, इसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो इसको संपर्क में आने पर ये अपने मुंह तक लेके जाता है। तो ये अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह तक इसको लेकर आता है और इसको पीता है। तो इसका मतलब कौन सा बल हो गया, यह है संपर्क बल, जिससे उस पर लगाया गया बल उस वस्तु पर नियत होता है। तो इस व्यक्ति ने इसको पकड़कर किस पर लगाया, अपने हाथों से, अंगुलियों से इसके गिलास पर इसको अपने पकड़ा। इसका मतलब है ये इसके संपर्क में है, इसलिए से हम क्या कहेंगे, संपर्क बल कहते हैं। दूसरे में यहाँ पर बात करते हैं, ये खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर जो है बल लगाकर उसके पास पहुंचाता है। तो ये आप देख रहे हैं इसके पैर और बॉल में इसने इसको रोक रखा है। इसका मतलब क्या है, ये भी इसके संपर्क में है, यानी जो बॉल है वह इसके पैर के संपर्क में है। दूसरा यानी यहाँ पर बल लगाया है, तो ये भी क्या है, इसके पैर के संपर्क में है। इसका अर्थ यही है कि बल लगाने पर वस्तु किसी न दूसरे वस्तु के संपर्क में, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आती है, तभी वो कार्य करती है। तब आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से, ये खिलाड़ी है और ये जो है लड़का है, इस गिलास से पानी पीने की कोशिश करता है। तो इसके हाथ में भी यहाँ पर क्या लग रहा है, बल या फोर्स कार्य करता है। तो रेड लाइन से आप देख सकते हैं इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पैर इसके संपर्क में, ये बॉल है इसलिए संपर्क बल है। इसी के भी हाथ में और एक गिलास, तो इसके जो हाथ हैं इसके गिलास में बल लगा रहा है। इसका पैर है, ये इसके बॉल के ऊपर बल लगा रहा है। तो इसके बॉल के संपर्क में पैर हैं, इसके गिलास के संपर्क में हाथ हैं। अब हम बात करेंगे पेशीय बल। तो संपर्क बल में क्या है, यहाँ पर पेशीय बल, पशु भी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। कौन, पशु भी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए किसका बल का प्रयोग करेगा, पेशीय बल का। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, एक बैलगाड़ी है चल रही है। तो इसमें बैल जो है इस गाड़ी को गतिशील यानी चलायमान करने के लिए इस पर रखे हुए यहाँ पर जो वस्तु हैं इसको गतिशील करता है। तो ये जो है ये गाड़ी किसके संपर्क में है, इस बैल के संपर्क में है, इसके कंधों पर लगा हुआ है। तो पशु भी सारी क्रियाओं करने के लिए पेशीय बल का, जब ये चलेगा तो बलपूर्वक इस गाड़ी को खींचेगा। इस पर जो वस्तु द्रव्यमान है उस द्रव्यमान पर यहाँ पर ये बल कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गतिशील वस्तु, जब ये पशु बलपूर्वक इस पर कंधे पर लगाया गया जो बल है, जब इस पर कार्य करेगा तो वो वस्तु गतिशील होगी। तो ये संपर्क बल भी है और पेशीय बल भी इस पर कार्य करेगा कि बलपूर्वक इसको खींचता है और खींचने पर गतिशील हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर बल के बारे में पढ़ा, पेशीय बल, संपर्क बल। अब बात करेंगे घर्षण बल। तो घर्षण बल, तो ये बॉल है कैसे लुढ़कती है फर्श पर, तो इसके मध्य भी एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो ये बॉल और फर्श के बीच में यहाँ पर जो बल लगेगा, इस बल के द्वारा ही ये वस्तु गतिशील होती है। एक साइकिल है, तो साइकिल भी गतिशील है यहाँ पर,
तो कैसे? क्योंकि इन साइकिल के जो पहिए हैं इसके द्वारा भी इस फर्श पर यहाँ पर गति यानी यहाँ पर बल लगाया जा रहा है। तो ये जो साइकिल के पहिए हैं इसमें ग्रिप होते हैं, ये ग्रिप क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो ये इसको पीछे धकेलने का कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है ये वस्तु पर नियत हैं। तो ये फर्श और ये बॉल एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, ये बल लगाते हैं, जिसकी वजह से ये वस्तु गतिशील होती हैं। इस चित्रों में आप घर्षण बल के बारे में समझ सकते हैं। आप अपने जूते के बारे में और आप अपने जो भी आप गतिशील रहते हैं तो इस बॉल पर यहाँ पर ये आगे की ओर बढ़ेगी और घर्षण बल इसकी दिशा विपरीत दिशा में यहाँ पर कार्य करता है। तो इस चित्र के माध्यम से आप घर्षण बल के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये संपर्क बल भी इस पर नियत है कि एक दूसरे के यहाँ पर क्या ये संपर्क में हैं। अब हम बात करेंगे असंपर्क बल की। तो असंपर्क बल क्या है? तो यहाँ पर जैसे आप इस पेपर पर एक छड़ चुंबक हैं और ये लोहे की कील हैं, तो इसके संपर्क में जब आप इसको लेके आएंगे तो ये क्या इसके संपर्क में रहेगी? तो आप क्या कहेंगे कि जी नहीं, ये इसके संपर्क में नहीं रहेगी। जैसे आप इस लोहे की कील को इसके समीप लेके आते हैं तो क्या होगा? तो ये इसके चिपक सकती हैं या एक सिरे से इसके नहीं चिपकती। ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं जब इसका नुकीला सिरा था इस चुंबक के संपर्क में था तब ये इसके नहीं चिपका और दूसरे अन्य सिरे से ये चिपक गई हैं। तो ये असंपर्क बल का एक अच्छा उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कील चिपकी हैं छड़ चुंबक के द्वारा लगाया गया यह बल चुंबकीय बल कहलाता है। और जब ये चुंबकीय बल है इसका अर्थ है कि ये वस्तु इस चुंबक के संपर्क में आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर असंपर्क बल कैसे हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ है क्योंकि इसके एक सिरे पर ये बल कार्य नहीं करा है, तो ये अन्य सिरे पर इसने कार्य किया है, इसलिए ये इसके असंपर्क हैं। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो ये वस्तुएं हैं ये इसके यहाँ पर बल का कार्य इस पर नहीं करती। जैसे आप देख सकते हैं ये एक लड़का है बॉल को नीचे फर्श पर डालता है तो ये अलग अलग गति से इसमें गति करते हुए ये आगे की ओर बढ़ती हैं। जब इस पर फर्श पर आती है तो संपर्क में रहते हैं, जब ऊपर जाती है इसके संपर्क में नहीं रहती हैं। तो यही एक प्रकार से क्या कहलाएगा? संपर्क बल। और असंपर्क बल में विभेदन को स्पष्ट रूप से आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम इसमें और भी चर्चा करेंगे। तो आगे हम इसमें इस लेसन के जो है यहाँ पर बात कर देंगे कि इसमें जो ये संपर्क बल असंपर्क बल के प्रकार इसमें दे रखे हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जो बॉल को ऊपर जाने के बाद भी फिर वापस यहाँ पर ये नीचे आ जाती हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर इसमें कार्य करता है। ठीक है, आगे हम कुछ इसके अध्याय दे रखे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कुछ और पॉइंटों की। सभी को धन्यवाद।